अब क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आंसर कर दीजिए। अब आगे शुरू करते हैं। Why is ethics called science? Ethics को Why is ethics called science? Ethics को science क्यों कहते हैं? Ethics is called science because it is the study of human behavior, especially to distinguish between right and wrong. Ethics को science इसलिए कहते हैं कि ethics is called science because it is the study of human behavior. ये study of human behavior है और especially डिस्टिंग्विश करती है, ये बताती है क्या सही है क्या गलत है। एथिक्स क्या एथिक्स एक पॉजिटिव साइंस है? एथिक्स इज कंसर्न्ड विद जजमेंट ऑफ वैल्यूज, जबकि एथिक्स बताती है कि क्या वैल्यूज का जजमेंट होना चाहिए। While positive science deals with the judgment of facts, और जो पॉजिटिव साइंस है वो फैक्ट के आधार पे काम करती है। ओके, हम ही बता रहे हैं कि जो हमारे रिजल्ट आने चाहिए वो हमें देने चाहिए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। मतलब जो भी हमारे एक जो मीटर आ रहा है, जैसे कि 100 में से अगर 20 आ रहा है, हम पॉल्यूशन ही नाप रहे हैं, 20 आ रहा है अगर, तो हमें 20 ही बताना चाहिए, ये नहीं कि हम बताएं 18 या 22। तो ethics is concerned with judgment of values while positive science deals with judgment of facts. That is why ethics is not a positive science. Ethics is a science, but it is not a positive science. It is a normative science. Normative ethics deals with standards or norms. Normative ethics बोलती है कि क्या standards होने चाहिए हमारे, और उन्हीं के आधार पर जो हमारे नियम बने हुए हैं उन्हीं पे हमें आगे अपने काम को करना है। और द एथिक्स ऑफ साइंस मतलब नॉर्मेटिव एथिक्स डील विद द स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्म्स बाय विच वी कैन जज ह्यूमन एक्शंस। तो हमें उसी के आधार पे ह्यूमन के एक्शंस को जज करना है। Normative ethics deal with the standards or norms by which we can judge human actions to be right or wrong. ये जो मानव ने जो कार्य किया है, एक्शन किया है, उसका जो एक्शन का रिएक्शन क्या है, राइट सही है या गलत। What is the relationship between science and ethics? तो साइंस और एथिक्स में संबंध आपस में क्या है? The relationship between ethics and science has been discussed within the framework of continuity versus discontinuity theories. The relationship between जो इनके बीच में संबंध है वो continuity framework of continuity versus discontinuity theories, each of which we can take several forms. Continuity theories जो होते हैं वो क्लेम करते हैं, continuous theories claim that ethics is a science or at least that it has deep similarities. वो कहते हैं कि इसका बहुत गहरा समानता है with the modus operandi of science. जो साइंस का जो modus operandi है उससे इसकी गहरी समानता है। तो ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड साइंस, इसको डिस्कस किया जाता है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यू थ्योरी के संदर्भ में। व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स इन साइंटिफिक रिसर्च? एथिक्स का रोल क्या है
साइंटिफिक रिसर्च में research ethics are important for a number of reasons. Research ethics are important for number of reasons. Research ethics महत्वपूर्ण है और इसके बहुत सारे कारण भी है। जैसे they promote the aim of research such as expanding knowledge. हमारे रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको हमारा जो ज्ञान है वो आगे बढ़े, नॉलेज है वो आगे बढ़े। They support the values required for collaborative work such as mutual respect and fairness. हमने कहा कि रिसर्च में क्या करना है, हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट करनी है और हमें फेयरनेस होना चाहिए हमारे कार्य के अंदर। दिस इज एसेंशियल बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च डिपेंड्स ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर्स एंड ग्रुप्स। और जब साइंटिफिक रिसर्च होती है तो वो उसमें ग्रुप्स समूह का कार्य करते हैं। रिसर्चर्स ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर्स एंड ग्रुप्स, तो समूह के रूप में वहां काम होता है। कोई जैसे कहे कि हम बहुत सारा कार्य कर लेंगे तो वो एक ही व्यक्ति वो कार्य नहीं कर पाता है। व्हाट इज एथिक्स एज ए साइंस? तो साइंस के अनुसार एथिक्स क्या है? व्हाट इज एथिक्स एज ए साइंस? एथिक्स आर ए सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल एंड values a civilized society follows. Ethics are a set of moral principles. Ethics में क्या है कि moral principles हमें ध्यान में रखते हुए हमारी जो सिविलाइज सोसाइटी जो हमारी क्या फॉलो करेगी। Ethics are a set of moral principles और उनकी एंड वैल्यूज ए सिविलाइज, उनकी जो वैल्यूज है वो हम सिविलाइज्ड है, सिविलाइज सोसाइटी फॉलोज। The society tests that research results and projected outcomes of a scientific activity is based on an honest and consensus attempt by scientific community. तो जैसे कि हम कोई भी दवा खा रहे हैं तो दवा खाने पे हमारे मन में क्या होता है कि दवा बिल्कुल ही प्रॉपर वे से बनी होगी, स्टैंडर्ड्स पे बनी होगी, हम खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। और दवा जो इजाद करी है, दवा जो खोजी है वो किसी साइंटिस्ट ने खोजी है, उसने सही ही खोजी होगी। तो इसी प्रकार सोसाइटी टेस्ट करती है कि जो हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं, प्रोजेक्टेड आउटकम्स ऑन एन साइंटिफिक एक्टिविटी, जो भी साइंटिफिक एक्टिविटी की गई है उसके रिजल्ट है वो ईमानदारी से आए हैं। और ये ध्यान में पूरी कोशिश करिए कि स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट ने काम किया है, एथिक्स का पालन करते हुए साइंटिस्ट ने कार्य किया है और ये रिजल्ट हमें आगे हमारे जो पैमाना है उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। हाउ आर एथिक्स इंपॉर्टेंट इन साइंस? एथिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस। एथिक्स क्या है? एक साइंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। लाइक साइंस, इट रिक्वायर्स us to be consistent and empirically justified in our interpretations of actions of scientists. जैसे साइंस में जो भी साइंटिस्ट इंटरप्रिटेशन करता है उसी पे अपने रिजल्ट देता है। इसी प्रकार ये भी like science, ethics also requires us to be consistent and empirically justified. The ethics of science and science itself share the goal of comprehending in human terms. मानवता के संदर्भ में एथिक्स ऑफ साइंस और साइंस दोनों ही कंप्रेहेंडिंग इन ह्यूमन टर्म्स साइंटिफिक एक्शन के जो साइंटिस्ट का क्या एक्शन है इन मैनिपुलेटिंग द फिजिकल वर्ल्ड,
manipulating the physical world. The ethics of science and science itself share the goal of comprehending in human terms scientists' action in manipulating the physical world. तो जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा वो इथिक्स के पैमाने को मानते हुए किए गए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स में ये कुव्वत है कि वो इस पूरे जो वर्ड है उसको बदल देंगे। तो हम कह अब हम आते हैं कि एथिक्स एंड साइंस। अब जो एथिक्स है, एथिक्स में हम मॉरलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें अपने जो भी एक्सपेरिमेंट है वो मॉरलिटी का पालन करते हुए वो करने चाहिए। हम ethics is that branch of philosophy that deals with morality। हम कुछ ethical theory के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ethics is that branch of philosophy that deals with morality। An engineer with ethics is a person who is expected to possess the moral integrity with rich ethical values। एक ethics का जो इंजीनियर वो एक पर्सन है जो कि उसके अंदर मॉरल इंटीग्रिटी हो विद रिच एथिकल वैल्यूज, और उसकी जो एथिकल वैल्यूज हो वो बिल्कुल रिच हो, यानी कि जो सही है वो हो सही है और जो गलत है वो गलत है। मॉरलिटी का पालन करते हुए हमें आगे कार्य करना है। The ethics are divided into categories depending upon the morality of humanity। तो जो एथिक्स है इनको दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। अपॉन द मॉरलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी दे आर कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स। एक तो है कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स। कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स आर वैल्यूज दैट आउटकम ऑफ विच डिटरमाइन द मॉरलिटी बिहाइंड ए पर्टिकुलर एक्शन। यानी कि जो रिजल्ट आया, हमको जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट के पीछे हमारी मंशा क्या थी, हमने जो हमारे दिमाग में कार्य क्या था। मॉरली हम सही थे, हम मॉरली सही चीज को ध्यान में रखते हुए और आगे हम रिजल्ट हमारा जो आए are values that outcome of which determine the morality behind a particular action। A lie which save the life come under this। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर एक झूठ बोला गया और जिससे लाइफ सेव हो रही है तो इसका अर्थ है कि ये कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स है। कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स माने कि हम रिजल्ट को ओरिएंटेड मान के हम काम कर रहे हैं और उसमें कुछ मोरली हम ये देख रहे हैं कि झूठ बोला गया इससे किसी की लाइफ सेफ हो रही है, तो ये कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स आया। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, इसका मतलब ये है कि दिस एथिक्स आर वैल्यूज फॉलोड वेयर द सोर्स ऑफ मॉरलिटी कम्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यूज। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल में रिजल्ट कोई भी हो, हमें तो अपना जो सच है वो सच है। A moral law which state that lie is a lie। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल कहता है कि झूठ झूठ है। हमें परिणाम, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। रिजल्ट को देख के हम काम करें। किसी का जान बच रही है तो हम झूठ बोल दे, नहीं, किसी की जान जा रही है जाए, झूठ झूठ है, ये होगा नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स। यानी कि हम रिजल्ट को ध्यान में न रखते हुए एथिक्स का पालन करें, और कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स है ये रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे काम करें या जो भी हम हमारा एथिक्स का पालन करते हैं। व्हाट आर फोर ब्रॉड थ्योरीज एथिकल थ्योरीज? व्हाट आर फोर ब्रॉड एथिकल थ्योरीज? तो चार एथिकल थ्योरी दी गई है। डिओन्टोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म, राइट्स एंड वर्च्यूज। डिओन्टोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म, राइट्स एंड वर्च्यूज। तो डिओन्टोलॉजिकल क्लास ऑफ एथिकल थ्योरीज, जो डिओन्टोलॉजिकल क्लास ऑफ एथिकल थ्योरीज है वो कहती है कि that people should adhere to their obligations and duties
when engaged in decision making, when ethics are in play. Deontological class of ethical theory state that people should adhere to their obligations and duties and when ethics are in play. यानी कि जो डोंटोलॉजी है वो एक मॉरल रूल को फॉलो करती है. जितने भी डिओन्टोलॉजिस्ट होते हैं लिव्स इन ए वर्ड ऑफ मॉरल रूल. इट इज रॉन्ग टू स्टील. वो कहते हैं कि चोरी करना गलत है. इट इज टू कीप प्रॉमिसेस. जो वादा किया निभाना चाहिए. डिओन्टोलॉजी इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद इंटेंशंस. हमारी मनसा क्या है. विजन है वो सही है. When action is good, no matter what actually happened as a result. हम सही काम कर रहे हैं तो सही काम ही कर रहे हैं और उससे जो रिजल्ट निकले वो कैसा भी आए. रिजल्ट कैसा भी आए. माना कि हमें 40 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ना है तो हमें 40 किलोमीटर की स्पीड से ही आगे बढ़ना है ना. अब हम कितनी भी देर में पहुंचे वहां पे. तो deontological class of ethical theory state that people should adhere to their obligations and duties. जो obligations हैं और duties हैं उनको साथियां निभाना चाहिए. और डिसीजन मेकिंग कोई भी एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं करना है. एथिक्स का जो एथिक्स है उसका ही पालन करके आगे बढ़ना है. दूसरा है वर्च्यू एथिक्स. वर्च्यू एथिक्स आर नॉर्मेटिव ethical theories which emphasize virtues of mind, character, and sense of honesty. Virtue ethics discuss the nature and definition of virtues and other related problems which focus on the consequences of action. Virtues माने गुण. तो वर्च्यू एथिक्स जो होती है वो नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज है जो कि बताती है कि हमारे माइंड, कैरेक्टर और सेंस ऑफ ऑनेस्टी कैसा होना चाहिए. वर्च्यू एथिक्स डिस्कस द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ वर्च्यूज एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. और ये फोकस करती है कि जो हमने एक्शन लिया है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. जो हम काम कर रहे हैं और उसका फल हमें क्या मिलेगा. यानी कि हम रिजल्ट ध्यान में रख के काम करते हैं इसमें. व्हाट आर द मोरल वैल्यूज ऑफ वर्च्यू थी. तो जो मोरल वैल्यू है वर्च्यू एथिक्स की, मॉरली गुड एक्शंस एंड मॉरली गुड पर्पसेस और इंटेंशंस. यानी मॉरली हमें गुड एक्शन लेने हैं, पर्पस हमारा गुड होना चाहिए, इंटेंशन हमारी गुड होनी चाहिए. व्हाट इज ए वर्च्यू एग्जाम्पल. वर्च्यू का एग्जाम्पल क्या है. ऑनेस्टी, ईमानदारी, करे साहस, कंपैशन, जेनरसिटी, फाइडेलिटी, इंटेग्रिटी, अखंडता, फेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल एंड प्रूडेंस. तो ये सब वर्च्यू एथिक्स के एग्जाम्पल हैं. व्हाट इज वर्च्यू इन रियल लाइफ. रियल लाइफ में वर्च्यू क्या है. टू बी ए पर्सन ऑफ वर्च्यू इज टू बी फॉर अदर्स. हमें दूसरों के लिए काम करना चाहिए. टू एक्ट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट. हमें वो काम करना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो. एंड टू हैव ए हार्ट ऑफ कंपैशन एंड चैरिटी टर्न्स आउटवर्ड्स. और हमें हमारे दिल में दूसरों के लिए दया होना चाहिए और हमें दया दान जो भी है वो सब वर्च्यू एथिक्स में आता है. एक आती है व्हाट इज ड्यूटी एथिक्स थ्योरी. तो ड्यूटी एथिक्स थ्योरी माने ड्यूटी बेस्ड एथिक्स. ये डिओन्टोलॉजी का ही हिस्सा है. डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स आर कंसर्न्ड विद व्हाट पीपल डू, नॉट विद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस. व्हाट पीपल डू तो वो ड्यूटी एथिक्स है कि हमारी ड्यूटी है, हम कर रहे हैं और हमने जो कर दिया
अब इसका जो फल कुछ भी हो, ये डोंटोलॉजिकल एथिक्स भी ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है। अब आता है यूटिलिटारियनिज्म। यूटिलिटारियनिज्म it holds that most ethical choice it holds that most ethical choice is the one that will produce the greatest good for greatest number। ये कहते हैं कि वो एथिकल चॉइस है कि हम वो काम करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा ज्यादा के ज्यादा लोगों का होना चाहिए। इट इज ओनली मॉरल फ्रेमवर्क। ये एक मॉरल फ्रेमवर्क है दैट कैन बी यूज टू जस्टिफाई मिलिट्री फोर्स और वॉर। यानी कि ज्यादा लोगों का भला हो रहा है तो वॉर अगर जरूरी है और ज्यादा लोगों का भला हो रहा है तो वॉर भी ठीक है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन अप्रोच ऑफ मॉरल रीजनिंग यूज्ड इन बिजनेस। ज्यादातर बिजनेस में ये होता है कि कितना फायदा हो रहा है बिकॉज ऑफ द वे इन विच इट अकाउंट्स फॉर कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स। कितना फायदा हो रहा है हमें, क्या हमारी लागत आ रही है, क्या मुनाफा हो रहा है। However, because we cannot predict the future, क्योंकि हम भविष्य नहीं बता सकते, it is difficult to know that certainty। जो हम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा। It's difficult to know that certainty whether the consequences of our actions will be good or bad। हम जो कर रहे हैं उसका उसका जो नतीजा अच्छा निकलेगा या खराब निकलेगा हम नहीं बता सकते। तो और हम जो काम कर रहे हैं ये क्या थ्योरी कर रही है यूटिलिटारियनिज्म के हम जो काम कर रहे हैं वो क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। परंतु काम तो हम ईमानदारी से कर रहे हैं, परंतु जो एक्शन हमारा गुड है परंतु उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारे उम्मीदों के मुताबिक मिलेगा ये हमारे को नहीं मालूम। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटारियनिज्म। Utilitarianism also trouble accounting for values such as justice and individual rights। इसमें क्या होता है कि also trouble accounting for values such as justice and individual rights। For example, assume a hospital। माना कि एक हॉस्पिटल में 4 मरीज हैं, एक का हार्ट खराब है, एक का लिंग किडनी, इसका एक का लंग, a heart, a lungs, a kidney and a liver। उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट चाहिए। इफ हेल्दी पर्सन, अगर वहां कोई एक हेल्दी पर्सन गया और ये थ्योरी कहती है कि अगर उन 4 की जान बचाने के लिए उस एक अच्छे आदमी के 4 चीजें निकाल ली जाए, हार्ट निकाल ली जाए, लंग्स निकाल लिए जाए, किडनी निकाल ली जाए, लिवर निकाल ली जाए, तो यही तो उस एक आदमी का ये 4 चीज निकाल के उन 4 को जिंदा जीवन दान दे देना चाहिए। बीमार है वो तो वो आगे और जिंदा रहेंगे। दिस वुड आर्ग्यूअबली प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। यही कहती है थ्योरी कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर किया जाए, बट फ्यू कंसीडर एन एक्सेप्टेबल कोर्स ऑफ एक्शन लेट अलोन ऑफ द मोस्ट एथिकल वन। परंतु ये थ्योरी बोलती है कि इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट दिए सकते हैं। So although utilitarianism is arguably the most reason-based approach to determining right and wrong, it has obvious limitations। तो जो यूटिलिटेरियन थ्योरी है हम इसके की पॉइंट हम इसको समराइज करें। यूटिलिटेरियनिज्म इज ए थ्योरी ऑफ morality that advocates action that foster happiness and oppose actions that cause unhappiness। इस थ्योरी से क्या है कि वही काम करें
ये हैप्पीनेस आए और अनहैप्पीनेस दूर हो। Utilitarianism promotes the greatest amount of good for the greatest number of people. When we used in socio-political construct, utilitarian ethics aims for betterment of society as a whole. मतलब सोसाइटी में जहाँ लोग होते हैं तो बेटरमेंट सोसाइटी के लिए काम किया जाए। यूटिलिटरिज्म इज ए रीजन बेस्ड अप्रोच टू डिटरमाइनिंग राइट एंड wrong, but it has limitations. ये रीजन बेस्ड अप्रोच है तो सही और गलत को बताती है, परंतु इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। यूटिलिटरियनिज्म डज नॉट अकाउंट फॉर थिंग्स लाइक फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसमें फीलिंग्स, इमोशन, कल्चर और जस्टिस के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहती है कि जहाँ लोगों का फायदा हो, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। और राइट एथिक्स, right ethics are ethics that most important to human rights. According to right ethics theory के अनुसार human rights is the ultimate appeal and it should be respected. Human rights हैं, उनके respect करनी चाहिए। Human rights are entirely different from legal rights. Human rights हैं, वो legal rights से पूरी तरह से अलग हैं। इनके few example of human rights are freedom of speech. few example है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने जो विचार है वो व्यक्त कर सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ए फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, टॉर्चर ना हो किसी का भी, या एंड अदर क्रूअल एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, जब जेल में गए तो कोई इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना दिया जाए, मानवता के अगेंस्ट कोई काम ना किया जाए, राइट टू हेल्थ, एजुकेशन एंड एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये राइट टू इथिक्स में आता है। तो इस प्रकार ये चार थ्योरी हो गई हमारी। इसमें जो कहते हैं डिओंटोलॉजी, यूटिलिटरियनिज्म, राइट्स एंड वर्च्यूज। अब एक एग्जांपल, गिव एग्जांपल ऑफ डिओंटोलॉजी, अगर कोई कहे, या एक एग्जांपल देते हैं हम डिओंटोलॉजी का। डिओंटोलॉजी इज डिफाइंड एज एन ethical theory that the morality of an action should be based on whether that action itself is right or wrong under a series of rules rather than based on consequences of action. डिओंटोलॉजी को हम डिफाइन करें कि एथिकल थ्योरी है, मॉरलिटी ऑफ एन एक्शन, हमें राइट और रॉन्ग से कार्य करना है। ये नहीं देखना है कि हमें राइट कार्य करना है, राइट और रॉन्ग को ध्यान में रखते हुए उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। डिओंटोलॉजी कहती है, एन एग्जांपल ऑफ डिओंटोलॉजी इज दैट बिलीव दैट किलिंग समवन इज रॉन्ग, दूसरों को मारना गलत है, इवन इफ इट वाज इन सेल्फ डिफेंस, भले ही हमें सेल्फ डिफेंस में दूसरों को मारना हो, परंतु ये गलत है। डिओंटोलॉजी मीन्स हमें उसका रिजल्ट नहीं देखना है, वो सही है और अपना एक्शन उसे करना है, यानी कि हम हमारी जान पे खतरा है तो हमें दूसरे को नहीं मारना है तो नहीं मारना है। एन एग्जांपल ऑफ डिओंटोलॉजी इज दैट बिलीव दैट किलिंग समवन इज रॉन्ग इवन इफ इट वाज इन सेल्फ डिफेंस। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसको आंसर देना है। डिओंटोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है,